और आइए अब आपको सुनाते हैं एक माँ का दर्द जो अपने दो दो बच्चियों को लेकर इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। शादी के बाद से ही दहेज के लिए ससुराल में उन्हें मारा पीटा जाता था और जब वो ससुराल छोड़कर अपने पिता के घर वापस आ गईं तो वहां भी उन्हें सुकून से रहने नहीं दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि उनके हस्बैंड घर आकर भी उन्हें टॉर्चर करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारी शादी 2 दिसंबर साल 2016 में हुई थी और शादी के कुछ दिनों के बाद से ही एसी, टीवी और गाड़ी की मांग को लेकर हमें परेशान किया जाने लगा। बाद में ये नौबत मारपीट तक पहुंच गई। साल 2020 में हम अपने घर वापस आ गए। इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है और वार्ड 62 की काउंसलर सना अहमद और वार्ड 54 के काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। बता दें कि आगे उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि फिलहाल जब हम अपने घर से अपना सामान रिकवरी करने गए तो हमारा बहुत कुछ वहां से गायब था। हमारे जेवरात इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे और उनमें से बहुत कुछ तो थे ही नहीं। उन्होंने अपने हस्बैंड के भाई और मां की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह सब मास्टरमाइंड है। वहीं लड़की की मां ने रोते हुए और हाथ जोड़कर अपील किया कि हमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इंसाफ चाहिए। आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़रा आफ्ताब है। मैं अभी 39/1 इस्माइल स्ट्रीट में रहती हूँ और मैं अभी अपने वालिद साहब के घर पर हूँ। मेरी शादी रिपन स्ट्रीट में के लड़का 91 ब्लॉक बी में हुई थी। उनका नाम जो है मोहम्मद इश्तियाक अहमद है। उनके वालिद साहब का नाम जो है मोहम्मद ईशा है और वो लोग हाजी फैमिली से थे। हम लोग जो है उनके बारे में जानकारी लिए थे, पता नहीं चला था कि हाजी का बेटा जो है एक पाजी होता है। कब हुई थी शादी? 2 दिसंबर 2016 में नोटबंदी जिस वक्त था उसी दौरान मेरी शादी हुई थी। 2016 में हुई थी शादी। उस वक्त मेरे बाप के पास जितनी हैसियत के मुताबिक उससे ज़्यादा ही खर्च किए। उससे अलबत् सोना से लेकर जेवर से जो भी उनके पास बन पड़ा था वो सारा कुछ वो दिए। अल्लाह के हुक्म से अच्छे शादी हुई नोटबंदी में। ये शादी आपका रिश्ता लगा था या मोहब्बत हुआ? ये अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज शादी होने पर हुई थी हमारी। और मगर जो है मेरे हस्बैंड से कुछ दिन हमारी कांटेक्ट भी हुई थी, मगर हस्बैंड जो है असलियत जो है जाहिर नहीं किए थे। वो जो है क्या किए थे कि शादी के 2 दिन के बाद ये हमको वलीमे के बाद वो हमको बताते हैं कि मेरा एक लड़की के साथ अफेयर है। वो लड़की जो है हम उसको छोड़ नहीं सकते। वो लड़की को अगर हम तुमको छोड़ सकते हैं मगर उस लड़की को नहीं छोड़ सकते। हम आदमी हंसी मजाक के हिसाब से हम ये बात किए और ये वो लड़की है। इसका नाम रूपा यादव है। ये बेलिया घट्टा में रहती है। आपके शौहर का नाम क्या और क्या करते हैं? मेरे शौहर जो है सिंह पार्क मॉल है, उसमें इन लोगों का दुकान है गारमेंट्स का। 5 स्टार में दुकान है इन लोग का गारमेंट्स का। एक दो दुकान नहीं है, काफ़ी सारा दुकान है। जो शॉप नंबर 61 के नाम से है, फर्स्ट चॉइस के नाम से है। हमको ये लोग घर से बेघर कर दिए हैं। इस मामले को लेकर क्यों किए बेघर? क्या चाहते हैं? वो लोग को डिमांड कर रहे हैं कि हमको कैश चाहिए था। शादी के फौरन ही बाद उन लोगों को कुछ ना कुछ डिमांड था कि उनकी वालदा बोलती थी मुझे जो है वॉशिंग मशीन, ये फ्रीज नहीं मिला, टीवी नहीं मिला, हमको सिलाई मशीन नहीं मिला, ये सामान नहीं मिला, मेरे बेटे को ये सामान, मेरा अरमान नहीं निकला, मेरा ये अरमान नहीं निकला। कब से ये शुरू हुआ? शादी के महीना दिन के बाद जो है ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो हम अपने जहाँ तक हम कोशिश किए कि घर बसाने के लिए, तो हमको जो है उस वक्त तक हम खामोश रहें, हम इग्नोर करते रहें। करते करते जो है एक वक्त हम अपने वालिद साहब लोग को, अम्मी को, सबको बताएं। ये बात जब हम अपनी अम्मी लोग को बताएं तो उन लोगों के साथ बैठकर हमारा सिर्फ 4 आदमी के साथ हमारा मीटिंग हुआ कि बाहर इस मामले में जो है हमारे कोई रिश्तेदार को भी खबर नहीं किया गया था, ना उनके कोई रिश्तेदार को। बस उन लोग 5 भाई थे, अब 5 भाई भी नहीं, 4 भाई बैठकर मीटिंग किए थे। कैश भी उन लोगों ने डिमांड कुछ कर रहे थे? शुरू में तो कैश डिमांड नहीं किए थे, एसी का डिमांड था, सिलाई मशीन का डिमांड था, फिर उसके बाद आपका डिमांड आपका टीवी का था, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। पलंग, अलमारी, सिगिरदान, साइड टेबल, वॉशिंग मशीन और बाकी जितना घरस्ती का जो सामान होता है, पीतल, तांबा, चांदी, सोना, टोटल सामान। सिर्फ टीवी, देखिए मेरे वाले साहब टीवी इसलिए नहीं दिए थे कि मेरे वाले साहब ये बोले थे कि हम अपनी लड़की को कुरान के साये में विदा किए हैं, तो हम उस लड़की को हम टीवी क्यों दें। और ये बात सही है कि हम अगर एक शैतान के साथ हम क्यों विदा करें। हम तो कुरान के साये में बच्ची को विदा किए थे ना मेरे वाले साहब। टीवी इसीलिए मेरे वाले साहब नहीं दिए। हाँ, एसी का बात हुआ था बाद में कि हाँ उस वक्त अभी लॉकडाउन है, आपका दिसंबर में शादी हुआ है, आपका गर्मी से पहले हम लोग लगवा देंगे।
तो भी मेरे घर ससुराल वाले लोग बोले ठीक है, हम मेरे घर में बहुत एसी है, मेरे पास ये है। उस वक्त तो बात को लोग टाल दी, मगर फिर भी लोग के दिल में था कि हमको एसी मिलता। फिर जब एसी देने की बात आई थी, जब बच्चे होने के बाद मेरे हुआ कि ठीक है हम एसी देंगे, तो उनके वालिद साहब क्या, उनकी वालदा क्या बोलती हैं, वालिद साहब और वालदा, कि एसी जो दोगी तो एसी का बिल कौन भरेगा। ये मेरे शौहर जो है बोलते हैं कि तुम एसी में सोगी या मेरी भाभी जो है नॉन एसी में सोएगी। ये मेरे शौहर का कहलाम था। तो बताइए, जहेज जो आदमी देता है, आप मांगिएगा तो हम तो गाड़ी भी दे देंगे, जहाज भी दे देंगे, मगर जहाज का तेल तो भरने के लिए अपना मायके से तो लड़की नहीं लाएगी। हाँ, हम राफ्ता किए थे उस वक्त हम राफ्ता नहीं किए थे। ये सना अहमद 62 नंबर वार्ड है, वहाँ सना अहमद के पास हम गए। जब सना अहमद के पास गए तो सना अहमद जो है हम मेरे ऊपर उंगली उठा कर बोलती है कि जा तेरा घर नहीं बसेगा। ये वार्ड काउंसिलर का ये था, वहाँ की वार्ड काउंसिलर ये बोलती है, लेडीज होकर सना अहमद ये बोलती है। तो सोचिए, वो एक लेडीज होगी जो सना अहमद ये बोलती है, वो खुद भी तो एक लेडीज है। वो खुद मेरे हस्बैंड के सामने वो बोलती है। उस बिल्डिंग का जो वो आपका क्या बोलते हैं, तन्नू नाम का आदमी है, वो तन्नू जो है वहां पर रहता है, उसके सामने और भी बहुत सारा पार्टी का आदमी था, उसके सबके सामने ये बात बोली, तो वो उसको शोभा दे रहा था। तो आपने अपने वार्ड के काउंसिलर से हम अपने वार्ड के काउंसिलर से भी राफ्ता किए थे। अपने वार्ड के काउंसिलर से जब हम राफ्ता किए थे तो उस वक्त मेरे अमीरुद्दीन बॉबी उनका नाम है, मैं 54 नंबर वार्ड से हूँ, और अमीरुद्दीन बॉबी के हिसाब से मैं वार्ड से काउंसिलर के हिसाब गई थी मैं, तो वो जो है मेरा बहुत सपोर्ट किए। तो हमको 1.5 महीना के लिए हमको तपस्या भी रखा गया। वो इतने ना कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हमको बहुत सपोर्ट किया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि वो मेरा सपोर्ट किए और करके हमको 1.5 महीना के लिए भी रखा गया। मगर मेरे शौहर जो थे अपनी भाभी के साथ और उस लड़की के गर्लफ्रेंड के साथ जो है फंसे हुए हैं। हम मीडिया में अगर इस मामले में अगर बॉबी जी कोई सपोर्ट करे ना करे, मेरा बॉबी बहुत सपोर्ट किया है। और इस मोहल्ले के अगर रहते तो हो सकता है कि मेरा जो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस मामले को लेकर आपने पुलिस कंप्लेंट किया, कहां कंप्लेंट? जीडी हम जीडी लिखवाए थे, उसका एफआईआर कॉपी मेरे पास है, और अभी जो है अभी हम केस किए हैं, ये सब है। आप कह रहे थे कि 20 लाख में 10 लाख कैश मांगा जा रहा है, ये कब मांगा? ये मेरे घर पे आके घर पे चढ़ के मांगा गया। डेट बताओ। 11 अक्टूबर 2020 में क्या बोला कि आपकी लड़की को हम तभी रखेंगे, आप हमको 10 लाख रुपए कैश दीजिएगा तब। तो बताइए, अब 10 लाख रुपए कैश जो है उस वक्त आप डिमांड करते तो मेरे माँ को शादी अगर करना रहता तो करती, अगर नहीं करना रहता उसी वक्त जो है नहीं करती। अब आप मांगिएगा कि 10 लाख रुपया दीजिए, अभी मेरे पास 2 बच्ची है, आप उस वक्त आप अगर मांगते तो आज ये दोनों बच्ची दुनिया पे तो नहीं ना आती। बच्ची होने के बाद बच्ची को खर्चे कुछ नहीं, बस खाली जो है नाम का, कभी दिल किया तो दिया, नहीं दिल किया तो नहीं दिया। भीख मांगना पड़ता है। आज भी उनको एसएमएस, कोई भी नंबर से एसएमएस किया जाता है, वो नंबर सबको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने का तो समझिए कि पुरानी बीमारी हो गया है। शादी के फौरन हाँ उठाया है। वो कई मर्तबा हमको रात में जो है मारते थे, पीटते थे। फिर एक मर्तबा तो ऐसा मारे हैं कि वो मेरे कान का पर्दा तक फटा है, उसका डॉक्टर का कागज है, सब इलाज हम करवाया, उसका भी हम इलाज करवाए। कई मर्तबा हमको रात में आके टॉर्चर करते थे। माँ उनकी अलग जो है 2 बात सुनाती थी। माँ ऐसा की है उनकी माँ के मेरे ऊपर जो है ना, बच्ची पैदा होने के बाद जो है मेरे ऊपर जो है पानी का जग जो होता है ना, पानी का जो आपका जग होता है गर्म, वो जो है हमको ऊपर से गिरा दी, ऐसे धक्का दे के गिराई, क्योंकि हम बेटी पैदा किए थे, इसीलिए। उसका भी आज आपका कुछ सामान रिकवरी होने वाला था। हाँ, रिकवरी कराने के लिए आज हम सामान गए थे। आज हम सामान जब रिकवरी कराने गए, मेरा कम से कम अभी इसका कीमत जो है 6.5 लाख रुपया है। 6.5 से 7 लाख रुपए जेवर का कीमत। सब जेवर जो है चांदी का छोड़ के सब मेरा ससुराल में था। हमको ये लोग हम वहाँ से जो निकले थे तो हम कुछ भी लेके नहीं निकले थे, हम निहत्ते निकले थे। कब वहाँ से आए अपने ससुराल से? हम 4 अक्टूबर 2020 में हम वहाँ से निकले थे। हम इलाज कराने अम्मी के यहाँ आए थे। मेरा बहुत ये लोग मेंटली, ये लोग हमको इतना टॉर्चर की थी कि वो उसकी वजह से हम जो है हम लोग हमको मेरे 2 छोटे बच्चे थे उस वक्त, और छोटे थे 2020 में। सोचिए वो छोटे बच्चे थे, उन लोग को खाना तक के लिए हम लोग को 3 टाइम खाना के लिए भी तरसा दिया जाता था। मेरे घर में ससुराल में मेरे बच्चों को खाना नहीं दिया जाता था, हमको भूखा रखा गया है, मेरे 2 बच्चों को भूखा रख के किया है। हम भूखे रह के भी हम कुछ रहे हैं, मगर हम लोग को बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया। तो हम अम्मी के यहाँ आए इलाज कराने के लिए।
इलाज कराने के एक हफ्ते के बाद हम जब ससुराल जाते हैं, हमको मेरी सास घर में घुसने नहीं देती और घर बाहर खड़ी होकर बोलती है कि नौकरानी लेकर आई है, पैसा लेकर आई है, तब घर में घुसने देंगे। और जब हम बोलते हैं, और जब भी हमको शुरू से जो है टॉर्चर किया जाता था कि आए दिन हमको पुलिस का धमकी दिया जाता था, आए दिन हमको पुलिस का धमकी। क्या किसका धमकी दिया जाता था? बस सिर्फ जुबान चलाते थे ना, तो बस जुबान हम क्या चलाते थे, हक के लिए लड़ते थे कि आदमी क्या मांगता है, शादी के बाद यही ना मांगता है कि शौहर के साथ खुश रहें। आज जब हम मांगते थे कि हमको शौहर के साथ खुश रहने दिया जाए या कुछ भी, हम अपने, मेरा शौहर 2 बजे रात में आता था, उन लोग को जो है कुछ बहुत इतराज होता था कि तुम क्यों बोलती हो ये बात, मेरा उसको तुम्हारा शौहर 2 बजे रात में आए या 3 बजे रात में, तुमको 3 चीज मिल रहा है। तो शादी सिर्फ आदमी 3 चीज के लिए करता है, पेट में खाना, सर पे छत और साल में कपड़ा। साल में कपड़ा बोलिए ना, मेरी अम्मी भी दे रही हैं। तो 2020 से जब आई हैं, उसके बाद से आपके शौहर ने आपसे और आपके बच्चों से कोई कांटेक्ट किया? हाँ, रास्ता किया था, बीच बीच में कभी रास्ता करते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम 2 महीने के लिए हम पटना चले गए, तो वो मेरे पीछे भी आए पटना में, वो चुप चोरी आए, एक ही दिन के लिए, दिन ही भर के लिए आए, 2 मरतबा आए पटना, आकर वहां रहे, दिन भर बच्चों के साथ रहे, टाइम एक्सप्लेन करके वहां से निकले। मगर जो बीच बीच में सही हो जाते हैं। फिर इनकी भाभी, इनकी माँ जो है ना, असल जड़ जो है ना, इनकी माँ जो और भाभी जो है ना, वो है, और जो गर्लफ्रेंड है वो तो एक है ही, चलिए मोहरा है, मगर असल। अभी सामान रिकवर करने गई तो क्या हुआ? सामान रिकवर करने गए, मेरा जेवर नहीं था, पूरा अलमारी घाटा हुआ था, मगर जेवर नहीं था। सारा सामान रिकवर हम कर लेते, मगर जेवर अगर रहता तब, हम जेवर नहीं था, इसीलिए हम। बिल तो बहुत है, टोटल चीज का मेरे पास बिल है, ये सिर्फ सोने का बिल है, चांदी का बिल जो है उसका कोई बिल नहीं है, इसलिए कि वो मेरी अम्मी को मिला था, तो वो मेरी अम्मी हमको ट्रांसफर कर दी थी। तो माँ का सामान बेटी को ही आ जाता है, तो उसका कोई बिल नहीं है। 2016 में, 2 दिसंबर 2016 में। अभी क्या चाहते हैं? अभी जब आप सामान लाने गए, इसका मतलब ये है कि अब आप ताल्लुक करना चाहते हैं? देखिए, ताल्लुक का क्या बात है, अगर घर बसाने को अगर अगला तैयार रहता है तो हम तैयार हैं। बच्ची है मेरे पास, 2 बच्ची है, बच्ची का फ्यूचर खराब हो रहा है, किसी का मेरा फ्यूचर नहीं खराब होगा, या इश्तियाक मियां का फ्यूचर नहीं खराब होगा, फ्यूचर यहाँ 2 बच्ची का मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है। और हम आज जो आवाज उठा रहे हैं ना, तो 2 बच्चियों का खातिर उठा रहे हैं। अभी दिसंबर, आपका मार्च का मंथ चल रहा है, ईयर एंडिंग है, स्कूल में फीस देना है। आज हम यही उम्मीद से गए थे कि जेवर उठाएंगे, हो सकता है कुछ जेवर उनको बेचेंगे, बेच बाच के बच्चों का स्कूल का फीस पेड करेंगे। अभी हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ममता बनर्जी, हमारी चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी है, और उनसे यही चाहते हैं कि हाथ जोड़कर इंतजार कर रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाएं, और कुछ नहीं हम चाहते हैं, मेरे बच्चों के हक में सही फैसला आए, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। बस आप लोग भी यार यही अपील करते हैं आप लोग के आगे कि बस, और हम कुछ नहीं मांगते हैं, और हम कुछ नहीं मांगेंगे आप लोग से। अस्सलाम वालेकुम। क्या चाहेंगे? बस यही चाहेंगे कि बस मेरी बच्ची को ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, वो मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाए, और कुछ नहीं चाहते। आज हम गए थे सामान रिकवरी के लिए गए थे, हम लोग बहुत सब्र से बैठे थे, 4 साल से हम लोग कुछ नहीं, उनको पकड़ के सबको पकड़ के मीटिंग करते थे, गाली गलौज इतना हमको गंदी गंदी गाली देता था, फोन पर घर में चढ़ के गाली देता था कि बेतहा गाली, मेरे सिर्फ गाली नहीं दिया, मेरे पूरे खानदान को गाली देता था, ऐसी गंदी गंदी गाली कि तेरी माँ फलान है, तेरी माँ फलान है, तेरा बाप वहाँ फलानी करता है, तेरी माँ यहाँ। तो मेरी लड़की उसमें जवाब दी कि उसी घर में, जिस घर में मेरी माँ फलान जो गलत करती है, उसी घर में 2 बच्ची पल रही है। तुम कहेगा कि मेरे बच्ची पर हाथ नहीं उठाया, तो क्यों भाई तुम्हारी बच्ची पर ये आवाज़ नहीं उठाया? अब क्या हम गलत हैं? सब्र करते थे, सबसे मीटिंग करते थे, कहते थे कि अल्लाह से बस एक अल्लाह उसको हिदायत दे, मगर हिदायत नाम का चीज़ उसके पास भी नहीं, उसके घर वाले को। मेरे हस्बैंड है, इनका नाम मोहम्मद इश्तियाक है, और इनकी वालदा को भी हम दिखाते हैं। ये इनकी वालदा है जो हाजी हैं, देख लीजिए, ये हाजी हैं, और ये हाजी के घर का बेटा था। और ये भाभी हैं, जो इनकी भाभी के साथ इनका अफेयर एक चल रहा है, जो मैंने नज़रों से देखा है। इनकी भाभी के साथ इनका, मजली भाभी है इनकी वाइफ, ये इकबाल की वाइफ है, और इनका जो है अफेयर जो है चल रहा है। और इनके बड़े भाई हैं, ये सब भाई हैं, ये डॉन है, ये डॉन है, ये 5 स्टार के डॉन है,
डॉन के अपने घर के भी घर के भी डॉन है, 5 स्टार के भी डॉन है, मास्टर माइंड है, मार्केट में है। इकबाल का देखो, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। 4 नंबर, ये 4 नंबर वाले भाई हैं। और 2 नंबर वाले भाई को भी दिखा दे रहे हैं आपके शौहर सबसे छोटे हैं। जी। ये 2 नंबर वाले भाई इन्हीं हैं के साथ और इन्हीं के साथ हमको रहते थे और इन्हीं की बीवी के साथ जो है हम अफेयर है। और ये मास्टर माइंड है, इनकी मियाँ बीवी दोनों मिलकर मास्टर माइंड है। आज इनका बेटा और इनका बड़ा भतीजा जो है सब जो है मेरे ऊपर आज जो है चढ़ाई किया है। और डीएनए टेस्ट के लिए जो है बार बार हमको टॉर्चर किया जाता है कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। तो हम जब ये बात होता है तब यही बात हम बोलते हैं कि हम डीएनए टेस्ट कराते हैं, डीएनए टेस्ट कराकर हम मानहानि का दावा करेंगे। इसी के एक बार का नहीं है, ये कई बार का है। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।